इस परियोजना का लाभ मैदानी छत्तीसगढ़ को प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त महानदी पर मोहमेला सिरपुर बैराज निर्माण हेतु 690 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। जल संसाधन विभाग के पूंजीगत प्रावधान में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, सिंचाई व्यवस्था के साथ साथ हमने शुद्ध पेयजल उपलब्धता के लिए भी आवश्यक प्रावधान किए हैं। धमतरी जिले के ग्राम सिर्री तथा कबीरधाम जिले के सुतियापाट जलाशय से ठाठापुर तक 54 गांवों में एवं भीरा क्षीरपानी जलाशय से 66 गांवों में पेयजल आपूर्ति किए जाने हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है। इस बजट में O&M की नई पॉलिसी के तहत लोक स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत पेयजल सुविधाओं के संचालन एवं संधारण के लिए 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ में चहुमुखी विकास हो रहा है और हमारा राज्य आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनने के साथ साथ मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन तथा वेडिंग डेस्टिनेशन के पसंदीदा स्थान के रूप में उभर रहा है। इन क्षेत्रों के भावी विकास में हवाई सेवाओं की उपलब्धता का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सभापति महोदय, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सम्मान देते हुए हम यह प्रयास कर रहे हैं कि बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर एयरपोर्ट को विकसित करने में राज्य की ओर से अधोसंरचना में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए 80 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। साथ ही कोरबा में भी एयर स्ट्रिप के उन्नयन हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमारा प्रयास है कि बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर की एयर कनेक्टिविटी और व्यापक हो। हमारी कोशिश है कि बिलासपुर से नियमित फ्लाइट की संख्या और बढ़े एवं अंबिकापुर से भी अगले वित्तीय वर्ष में नियमित फ्लाइट एवं जगदलपुर से रायपुर के बीच भी फ्लाइट की पुनः शुरुआत हो। इन प्रयासों को सार्थक करने के लिए हम राज्य सरकार की एक नई योजना CG वायु, छत्तीसगढ़ वायबिलिटी असिस्टेंस फॉर यात्री उड़ान CG वायु प्रावधानित कर रहे हैं। योजना अंतर्गत एयरलाइंस को वायबिलिटी गैप फंडिंग हेतु इस बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, विकास की कहानी ऊर्जा के स्याही से लिखी जाती है। ऊर्जा केवल एक सेक्टर मात्र नहीं है, बल्कि समस्त मानव गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ देश का पावर हब है तथा राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति में अहम भूमिका निभा रहा है। इसमें अग्रणी बने रहने के लिए निवेश के लिए माकूल माहौल बनाने के उद्देश्य से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एनर्जी समिट का आयोजन किया, जिसमें 3,50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस बजट में मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास अंतर्गत 33/11 kV के 90 नए उपकेंद्र सहित अन्य कार्यों हेतु 100 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक स्थानों, चौक चौराहों में सोलर हाई मास्ट की स्थापना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्रेडा के कार्य विस्तार को देखते हुए नए भवन के निर्माण के लिए 10 करोड़ का प्रावधान शामिल है। घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए 80 करोड़ का प्रावधान है। BPL उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने के लिए 354 करोड़ का प्रावधान है। नियद नेल्ला नार योजना में विद्युतीकरण हेतु 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत केंद्रीय अनुदान के साथ राज्य सरकार के अतिरिक्त अनुदान हेतु 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, नगरीय विकास में अधोसंरचना जैसे कि सड़कें, जलापूर्ति, सीवरेज, आवास और परिवहन को आधुनिक एवं सुदृढ़ हमारे लिए एक अवसर भी है और चुनौती भी। सभापति महोदय, नगरीय निकायों में होने वाला विकास भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना आवश्यक है, जिससे कि हमारे शहर नियोजित एवं व्यवस्थित हो सकें। पिछले बजट में नगर निगमों में विकास के लिए हमने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना प्रारंभ की थी। इस बजट में नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए नगरोत्थान योजना की तर्ज पर एक नई योजना मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना प्रस्तावित है, जिसके लिए 200 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त
समस्त नगरीय निकायों में अधोसंरचना विस्तार हेतु 750 करोड़, नगरोत्थान योजना के अंतर्गत 450 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी हेतु 800 करोड़, मिशन अमृत योजना अंतर्गत 512 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, युवाओं के लिए पिछले 2 वर्षों में हमारे द्वारा 33 नालंदा लाइब्रेरी स्वीकृत किए गए हैं। इस वर्ष तखतपुर, पंडरिया, भाटापारा सहित 5 नालंदा लाइब्रेरी हेतु 22 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, संकल्प के इस बजट की जो इस थीम है, इस संकल्प की थीम की अगली कड़ी एन अर्थात निवेश है। छत्तीसगढ़ की आबादी का लगभग 60% कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में आता है। इनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। वर्तमान में देखा जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का लगभग 48% तथा सेवा क्षेत्र का लगभग 35% योगदान है। हमारा यह प्रयास है कि निवेश के माध्यम से विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तरह उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का विस्तार हो, जिससे न केवल प्रत्यक्ष एवं औपचारिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बल्कि अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की असीम संभावनाएं भी निर्मित होंगी। हमारी औद्योगिक विकास नीति 2024 से 2030 रोजगार पर केंद्रित है। तब विगत वर्ष लगभग 1000 उद्योगों को उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा इन उद्योगों के द्वारा 8000 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ साथ 15000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। धमतरी के कचना में 17 एकड़ क्षेत्र में प्रदेश की पहली 4 मंजिला प्लग एंड प्ले फैक्ट्री विकसित की जा रही है। सभापति महोदय, देश और दुनिया के निवेशकों को छत्तीसगढ़ में आकर्षित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रायपुर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और जापान के ओसाका तक इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव राज्य को प्राप्त हुए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों की वृद्धि करने हेतु इस वित्तीय वर्ष में मटिया कसडोल, बिरकोनी महासमुंद, छाती धमतरी, बनगांव बी पत्थलगांव सहित 23 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, ग्राम तूता, नवा रायपुर अटल नगर में कन्वेंशन सह एग्जीबिशन सेंटर के निर्माण हेतु प्रारंभिक 25 करोड़ रुपए का प्रावधान, भिलाई में व्यवसायिक परिसर के निर्माण हेतु 10 करोड़, पटेवा राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 के लिए 10 करोड़, नवा रायपुर अटल नगर तथा राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन कॉम्प्लेक्स के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछले बजट में हमने छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भवन निर्माण के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसे अमली जामा पहुंचा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।